आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना जो बचा हुआ 3 सवाल है दीर्घोत्तर या प्रश्नों में उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला सवाल जो है, अब ये जो तीनों सवाल है ये अच्छा खासा सवाल है और जो इसमें 28 नंबर सवाल है ये बिल्कुल अलग है। हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा भी केस आएगा जहाँ पर डबल सिलेंडर बनेगा, यानी जो शंकु बनेगा वो 2 ठो होगा, और कैसे बनेगा ये भी हमने आपको बताया है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो पहले जो सवाल है 28 नंबर हम उसको पढ़ते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। तो आप पहले लिख लीजिए कॉपी में या जैसे भी आपको देखना है। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसा 26 नंबर में था, है कि नहीं है, सेम टू सेम है नीचे। लेकिन इसके बाद यहाँ से बदल गया है। क्या बदला है तो देखते हैं। उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है। ठीक है, देखो यहीं पर अंतर है। इसको क्या कहा गया, इसको 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से इसको क्या कहा जा रहा है कि उसे कर्ण के परितः, परितः मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो शंक्वाकार ठोस बनेगा वो कुछ नहीं, वो शंकु ही बनेगा। ठीक है, और कैसे बनेगा हम बताए थे कि एक ऊपर भी एक बनेगा, एक नीचे बनेगा। कैसे, जब तुम विकर्ण को लेकर गोल गोल उसको सेंटर में रख के जो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है उसको गोल गोल घुमाओगे, कैसे होगा देखो एक बार हम और बता देते हैं। प्रैक्टिकल में तो नहीं पर थ्योरी में, थ्योरी समझते हैं आप लोग। देखो ये एक त्रिभुज है ABC, 3 सेंटीमीटर है AB और 4 सेंटीमीटर है BC, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो उसी को हम ऐसे सिर्फ रोटेट करके रख दिए हैं। ABC को ऐसे रोटेट कर दिए तो AB ऐसे हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने क्या किया है, हमने मात्र इसको ऐसे आप समझने के लिए इसको रोटेट कर दिया है। तो AB फिर से 3 है और BC 4 है। ठीक है, अब इससे कहा जा रहा है कि ये जो कर्ण है ना AC, इसके गोल गोल घुमाना है। देखो तो जब इसके गोल गोल घूमेगा नहीं है तो एक ऊपर बनेगा ABOD शंकु और एक नीचे बनेगा। और दोनों में मजा की बात ये है कि दोनों का ऊंचाई अलग अलग भले हो, लेकिन दोनों का देखो दोनों का त्रिज्या बराबर होगा, है कि नहीं। दोनों का त्रिज्या बराबर होगा तो होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो दोनों जो शंकु बन रहा है ना या शंक्वाकार ठोस बन रहा है, इसका तुम बताओ आयतन। तो कैसे निकालोगे आयतन, तो कुछ नहीं, जो दोनों जो शंकु बन रहा है दोनों का आयतन निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब दोनों का आयतन कैसे निकलेगा, दोनों का आयतन कैसे निकलेगा, तो हम क्या जानते हैं, एक शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 जो त्रिज्या है उसका वर्ग गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो देखो इसमें ऊंचाई तो तुमको ऊंचाई क्या है AO है, और इसके लिए ऊंचाई क्या है OC है, और इसके दोनों के लिए त्रिज्या क्या है OB है। तो अब हम लोग कहाँ से निकाले, कहाँ से ले आए लोग, कहें कि हमको तो ना पता है OA के बारे में, ना पता है OC के बारे में, कुछ पता है नहीं। हाँ, लेकिन AC जो है यानी जो विकर्ण है इसके बारे में पता है कि AC क्या होगा। अभी भी बताएं, AC 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस से तुम निकाल लेना AC बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 16 धन 9 बराबर 25 का वर्गमूल 5। तो AC हम अभी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या ऐसे 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। ये हम बहुत बार एकदम अच्छे से समझाए हैं, इसीलिए अभी हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि ये कहाँ से है AC। आपको आना भी चाहिए ये वाला, अब तो इतनी बार बता भी दी हैं। तो यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमको इसमें जो हमारा जो मेन उद्देश्य रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि हम लोग कहीं से OB निकाल लें। OB है क्या, तो OB है जो हमारा त्रिज्या है। OB क्या है, तो OB त्रिज्या है। अब कहोगे कि ठीक है OB तो हम लोग कैसे अगर निकाल भी लें, लेकिन OA और OC चाहिए ना,
तो ठीक है, उस पे बाद में आएंगे। पहले हम लोग अपना पूरा ध्यान कहाँ पे लगाते हैं, तो त्रिज्या निकालने में। अब त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग को, जैसे हमने काम लिया था हीरोन वाले में, वैसा वैसा कुछ थोड़ा बहुत काम आएगा। हीरोन का सूत्र काम नहीं आने वाला है, लेकिन उसमें दो तीन सवाल में ऐसा ही हम लोग अप्रोच अपनाए थे। क्या किए थे, तो हम लोग को चाहिए था उसमें भी, तो हम लोगों ने दोनों का जो और समकोण था उसमें भी, कि दोनों को हमने बराबर दिखलाया था। कैसे, देखो, एक कोई ऐसे समकोण मान लो अभी, ठीक है, पहले समझने के लिए, तो जिसमें ये वाला 3 है, अभी जो 4 है, ठीक है। तो इसका अगर तुमसे हम पूछें कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तब तुम क्या करोगे, 1/3 गुने 2 गुने 1/3, 1/2 गुने 3 गुने 4, ठीक है। इतना तुमको पता है कि 1/2 गुने लंब गुने आधार होता है। लेकिन एक और हम बताए थे ना तरीका, कि भैया ये तो हुआ जब तुमने 4 या 3 को लंब या आधार माना है। एक दूसरा भी है कि जब तुम इस ये वाला जो है विकर्ण, इसको तुम आधार मान लो, तो जब तुम इसको आधार मानोगे तो इसका ऊंचाई बदल जाएगा। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा ये, ठीक है। इसका ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा ये। अब मज़ा की बात है कि जो ये वाला ऊंचाई है, यही सेम चीज़ यहाँ पर ये त्रिज्या है। समझ में आ रहा है क्या हुआ, कि ये जो ऊंचाई है विकर्ण के लिए इसमें, वही इस शंकु के लिए त्रिज्या है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम लोग ये ऊंचाई निकाल ले इसमें का, तो हमारा जो शंकु है उसका त्रिज्या भी निकल जाएगा साथ साथ। तो अब कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, देखो हमको पता है ये कि ये हुआ, ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2, मान लो नामकरण हम कर देते हैं ABC गुने AC गुने ये मान लो D है गुने BD। कहाँ से आया, ये समझ में आ रहा है। देखो ये तो हुआ जब हमने आधार BC या AB को माना, ठीक है, तब ये आया। लेकिन ये कब आएगा, जब हम लोग AC को मानेंगे। अब देखो AC हम लोग को पता है, तो जी हाँ AC पता है। अगर AC पता चल गया तो BD पता चल गया, और ये BD ही तो यहाँ पर BO है, ठीक है। तो देखो 1/2 दोनों में से जाएगा, तो BD बराबर क्या होगा, 3 गुने 4/AC। AC क्या है, तो AC है हमारा 5, तो 12/5, ठीक है। 12/5 क्या होगा, तो 12/5 होगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। BD क्या है, 2.4 सेंटीमीटर इस त्रिभुज के लिए। और यही बात यहाँ पर क्या है, यही तो यहाँ पर BO है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ पर BD की जगह पे सही रहता है BO डाल दो, O डाल दो, क्योंकि यही O यहाँ पे है, तो यहाँ पर BO निकाल लो। तो यहाँ पर लिख सकते हो BO बराबर कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये BO ही किसके बराबर है, और ये BO ही R यानी जो रेडियस है, त्रिज्या है, बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब देखो हम लोग का त्रिज्या पता चल गया, BO वो भी कितना, 2.4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन के लिए जो पहला वाला है, देखो हम इसका नंबरिंग करते हैं, ये पहला शंकु, ये दूसरा शंकु। तो पहला शंकु और जो इस ठोस है, इसका आयतन क्या होगा, पहला शंकु का आयतन जो दूसरा शंकु का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार ठोस का आयतन बराबर क्या, बराबर जो पहला जो शंकु है आप लिख लीजिएगा पहले शंकु का आयतन, ठीक है। यानी अब पहले शंकु का आयतन क्या होगा, तो पहले शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है। फिर पाई वो 1/3 दूसरा वाला हम बता रहे हैं अभी क्या है सब, ये पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। अब देखो तुमको अगर लिखना हो तो ब्रैकेट में यहाँ पर डाल देना कि जहाँ पर R1 है, R1 और H1 है, पहला वाला जो शंकु है उसका त्रिज्या और ऊंचाई, R2 और H2 है जो दूसरा वाला है शंकु है उसका त्रिज्या ऊंचाई। अब देखो
मजाक का बात ये है कि भैया R1 और R2 बराबर है। अभी बताए हैं कि दोनों के लिए त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ ऊंचाई का अंतर है, क्योंकि 1/3 और पाई दोनों में बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बनाए, तो चलो इसको बनाते हैं हम लोग पीछे। ठीक है, तब तक आप अपना जो कॉपी है उसमें ये कुल कीजिए नोट। ठीक है, देखो हम लोगों का क्या आया कि 1/3, तो हम लोग क्या करेंगे 1/3 दोनों में कॉमन लेंगे, और भी कुछ मिल सकता है दोनों में उभयनिष्ठ। जी हाँ, पाई भी मिल सकता है दोनों में हम लोगों का उभयनिष्ठ। ठीक है, और क्या, तो R1 स्क्वायर, और R1 स्क्वायर ही क्या है, R2 स्क्वायर है, जोड़ H1 प्लस H2। समझ में, H1 प्लस H2 क्यों, दोनों में यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया था। ठीक है, देखो नीचे यहाँ से जोड़ोगे तो मिल गया। यार H1 क्या है, देखो H1 क्या है, तो AO है। ठीक है, AO पहले वाला का H1, और दूसरा, और H2 क्या है, तो CO है या OC है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, यानी 1/3 गुने क्या, गुने यहाँ पर लिख सकते हो 22/7। ठीक है, 22/7। अब आगे यहाँ पर R1 के जगह पे क्या था, 2.4 था। ठीक है, तो 2.4 को हमको लिखने की जरूरत है कि हम वैसे ही लिख दिया जाए हम लोग। तो चलो अभी के लिए ऐसे लिखते हैं 5 गुने 12/5। अब देखो H1 प्लस H2 क्या है, ध्यान से देखो, तो H1 क्या है, यहाँ पे हमने दिखाया है ये OA, और H2 क्या है, OC, और AO प्लस OC क्या है, अरे भैया AO प्लस OC ही तो है AC, और AC है हमारा 5। AC क्या है, विकर्ण, और विकर्ण क्या है हमारा 5। तो हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा, हम लोग को H1 H2 अलग अलग नहीं निकालना है। हम क्या करेंगे, हम AO और AC को निकाल लिए, दोनों को जोड़